Hi everyone. Today we will be solving the objective questions of chapter 3. So let's begin with the first set of questions, which is choose the correct alternative. So इसमें हमें 4 options दिए और उसमें से हमें सही option choose करना है. First question is regression analysis is the theory of. तो हम regression में क्या पढ़ते हैं? हम usually एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से प्रेडिक्ट कर पाते हैं और उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं. तो ए एंड बी दोनों ही सही है, कैलकुलेशन की थियोरी नहीं है ये. सो द आंसर इज सी. नाउ नेक्स्ट, we can estimate the value of one variable with the help of the other known variable only if they are. तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की मदद से तभी निकाल सकते हैं जब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है. जैसे कि हम हाइट और वेट ऐसे वेरिएबल्स मानते हैं जो रिलेटेड है, बट अगर मैं हाइट और सेल्स ऑफ डाइपर्स, ठीक है, इनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगर को रिलेटेड है तो ही फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं. हेंस द आंसर इज को रिलेटेड. इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली को रिलेटेड, दोनों ही चलता है. थर्ड क्वेश्चन, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस. So if we have two variables x and y, then there are two types of regression equations. One is x on y and then the other one is y on x. So there are two types. Fourth question में, in the regression equation of y on x is the independent and y is the dependent, y is independent and x is the dependent. Both x and y are independent, both x and y are dependent. देखो, जिसकी भी वैल्यू हमें पता है और जिसको हम यूज कर रहे हैं दूसरे वाले को एस्टिमेट करने के लिए, तो जो हमें पता है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो प्रेडिक्ट करने वाले हैं दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे व्हेन आई से y on x, देन दैट मीन्स दैट आई नो द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस x इज इंडिपेंडेंट. y को ढूंढने की कोशिश करें x की मदद से तो वो डिपेंडेंट है, इसलिए करके फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेपिटेटिव है. सो इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, अब क्या होगा? x ऑन y मतलब क्या कि हम y की मदद से x को एस्टिमेट करने वाले हैं एंड हेंस y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. दैट्स ऑप्शन बी. इन द सिक्स्थ क्वेश्चन, bxy मतलब इट विल अकर इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. सो हियर bxy is the regression coefficient of x on y. जो भी पहले आता है वो दूसरे वाले पे on, ठीक है. and byx is the regression coefficient of y on x. now next, r is the correlation coefficient between x and y, ठीक है. कोवेरियंस नहीं, कोवेरियंस का कोई नोटेशन नहीं है, वो तो COV ही लिखते हैं हम, बराबर. अब नेक्स्ट, bxy into byx is equal to r square. हमने ये प्रूव भी किया है in one of the videos. All these are actually the properties of the regression coefficients, ठीक है, हमने ये सेकेंड एक्सरसाइज के पहले पढ़ा था. Now next, byx is greater than 1, then bxy has to be strictly lesser than 1. Now next, mod of bxy plus byx is greater than equal to, if you remember the formula was bxy plus byx divided by 2, ठीक है, is greater than equal to r, mod r. तो यहाँ पे it has to be ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो it has to be the second option. In the 12th question, bxy and byx are, अभी यहाँ पे change of origin and change of scale की बात कर रहे हैं. It is very important for you to understand that change of origin का मतलब है कि हम x माइनस ए और y माइनस बी ऐसे कोई नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. ओके, लेट्स से c एंड लेट्स से d. सो सब्ट्रैक्ट करने पे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर डिवाइड करने पे फर्क पड़ता है. तो देयरफॉर आई विल से इंडिपेंडेंट है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ओरिजिन चेंज करो, बट अगर स्केल चेंज करो देन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब उनकी भी वैल्यू चेंज होगी. तो इसका आंसर है बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल्सो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इफ आई सब्ट्रैक्ट ए एंड बी, बट इट मेक्स अ डिफरेंस व्हेन आई एम डिवाइडिंग बाय सी एंड डी.
and what difference does it make? So b y x है ना, तो b y के corresponding we have v and x के corresponding we have u. ओके, एंड नाउ v का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आएगा, जो भी पहले है वो ऊपर आएगा, एंड u का डिनोमिनेटर नीचे आएगा. सो इट इज d अपॉन c b v u. सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट, इन द 14th क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, वी हैव b x y. तो x से रिलेटेड u है, तो दिस इज गोइंग टू बी b u v. एंड नाउ u का जो डिनोमिनेटर है वो पहले आएगा एंड v का डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा. सो दिस इज c अपॉन d b u v, विच इज ऑप्शन नंबर b. नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड x. So the formula for correlation coefficient is that covariance of x comma y divided by sigma x and sigma y. अभी कोवेरियंस ऑफ x एंड y के बदले अगर मैं y के बदले भी x डाल दूं, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना, डिवाइडेड बाय n. यहाँ पे भी इफ यू आर गोइंग टू पुट x, देन यू आर गोइंग टू गेट समेशन xi माइनस x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, विच इज नथिंग बट एक्चुअली द वेरियंस ऑफ x. एंड इफ यू सी नीचे यू विल हैव sigma x into sigma x, which is again going to become the variance of x. तो hence इसका आंसर है B, which is 1. Okay. और in one sense you could say कि अगर मुझे x को खुद से ही रिलेट कराना है तो वो perfectly correlated रहेगा ना, वो खुद से ही रिलेट हो रहा है, सारा डेटा मैच होगा. Now next, correlation coefficient of x comma y is equal to the correlation coefficient between y and x. It does not make a difference आप क्या ऑर्डर में चूज करते हो. Next, 17th one, correlation coefficient of x minus a divided by c and y minus b divided by d is equal to minus of correlation coefficient between x and y. ये सिर्फ तभी होता है when c and d are opposite in sign. Okay, the denominators, उसी से फर्क पड़ता है. So it's a first option. And in the 18th question we have regression equation of x and y. So it's going to be x minus x bar is equal to b x y y minus y bar, which happens to be the second option. 19th question में दिया हुआ है the regression equation of y on x. तो y on x के लिए हमें क्या करना पड़ता है? We have to do y minus y bar of course. तो सिर्फ a या c हो सकता है, और उसमें भी दूसरे साइड पे होना चाहिए हमारे पास b y x, जो पहले आया वो पहले होना चाहिए. सो इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑप्शन. ओके, 20th क्वेश्चन में वी आर आस्क्ड द फॉर्मूला फॉर बी वाई एक्स. सो इसमें इट इज r, फिर जो भी पहले आता है वो ऊपर है और फिर जो भी सेकंड आता है वो नीचे. सो दिस इज द बी ऑप्शन. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाले का भी आंसर, x पहले आ रहा है तो x ऊपर आएगा, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. कोवेरियंस ऑफ x एंड y. सो इसके तो वी हैव टू फॉर्मूले, राइट? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. आई हैव शोन बोथ ऑफ दीज टू यू. सो इट इज द डी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, इन द 23rd क्वेश्चन, if bxy is lesser than 0 and byx is lesser than 0, then r also has to be lesser than 0. Next, if equations of regression lines 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 and 6x plus y minus 31 is equal to 0, then the means of x and y are. हमें x बार और y बार ढूंढने के लिए बोला है. अब हमें पता है कि x बार और y बार ढूंढना होता है तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है. So I'll do that. 3x plus 2y is equal to 26 and 6x plus y is equal to 31. So I will multiply this one by 2. Okay. So I get 12x plus 2y is equal to 62. And अब इन दोनों को हम subtract करते हैं तो we will get 12x minus 3x is 9x and 62 minus 26 is equal to 36. And hence x is equal to 36 divided by 9, which is 4. So x की value 4 है, ऐसा एक ही option है. So that is our right answer. You don't even have to find y because it is an MCQ. Okay. Now in the fill in the blanks, if bxy is lesser than 0 and byx is also lesser than 0, तो फिर r भी lesser than 0 ही होता है, सबका साइन सेम ही होता है. तो हम लिख सकते हैं lesser than 0 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव होगा. Okay.
Now next, the regression equation of y on x is equal to, so this we have actually done in the MCQ here. It's the same answer. So it is y minus y bar is equal to byx x minus x bar. Okay. Now next, regression equation of x on y is, so here we'll have x minus x bar, जो भी पहले है उसको पहले लिखना है, bxy y minus y bar. There are dash types of regression equations. We've done this in the MCQ. There are two types of regression equations. Correlation coefficient of x and minus x will be -1. Okay. So remember we had done correlation between x and x is 1. तो अगर मैंने माइनस एक्स के साथ ले लिया तो उसका नेगेटिव होगा, और इसलिए वेरिएंस तो सेम रहता, लेकिन ये पार्ट जो कोवेरिएंस वाला पार्ट है उसमें -1 आता. नेक्स्ट, इफ u is equal to x minus a divided by c and v is equal to y minus b divided by d, तो bxy पहले x है, मतलब इधर पहले u आना चाहिए और फिर v, फिर जो भी u के यहाँ डिवाइडिंग, फिर जो भी u के यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है वो पहले ऊपर आएगा और फिर v का डिनोमिनेटर आएगा. सो वी हैव v का डिनोमिनेटर आएगा. सो इट इज c अपॉन d इंटू बी यू वी. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे yx पूछा है क्वेश्चन, बाकी सेम है, तो पहले आएगा y से रिलेटेड v है और x से रिलेटेड u है, एंड फिर y का जो डिनोमिनेटर है दैट इज d डिवाइडेड बाय c, u का डिनोमिनेटर. नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द MCQ. bxy plus byx is greater than equal to 2 mod r. Next, if byx is greater than 1, then bxy is lesser than 1, right? ये प्रॉपर्टी थी. Now bxy into byx is equal to r square. We've done this, right? Now true or false, the last part. So correlation coefficient between x and x is 1. Yes, we proved it in the MCQs. This is true. Next, regression equation of x on y is equal to y minus y bar byx x minus x bar. ये y on x का regression equation है. This is false. Next, the regression equation of y on x is this. Yeah, this is correct. So this is true. Next, correlation coefficient of x and y is equal to correlation coefficient of y and x. This is true. कोई फर्क नहीं पड़ता हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो. Now next, bxy and byx are independent of change of origin and scale. This is wrong. हम origin तो change कर सकते हैं. They are independent of origin but not of scale. So this is false. R is the regression coefficient of y on x. This is also false. The correct coefficient is byx. byx is the correlation coefficient between x and y. Correlation coefficient बोल रहे हैं. ये क्या है? ये regression equation होता है y on x. ये भी है false. Next, if u is equal to x minus a and v is equal to y minus b, then these two are equal. Yes, absolutely, because there is no denominator, no? So this is true. If u is equal to x minus a and v is equal to y minus b, r is also equal. Yes, because there is no denominator, so there is no problem. Correlation coefficient भी equal होता है. In the regression equation of y on x, byx represents the slope of the line. Yes, वो byx is multiplied by x. जब हम line को y is equal to mx plus c के फॉर्म में रखेंगे तो यही आता है slope of the line. Hence this is also true. So with that we have done all the objectives.